नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लाइब्रेरी अड्डा में। आज हम डीडीसी क्लासिफिकेशन की सेकंड क्लास लेके इसके अंदर हम बात करेंगे सहायक सारणी ऑक्सिलरी टेबल्स को कैसे यूज करते हैं और वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 3 तीनों को कैसे यूज करेंगे। हम इसके ऊपर आज बात करने वाले हैं, तो आप नोटबुक और कॉपी लेके बैठ जाइए, नोटबुक और पेन लेके, क्योंकि आपको इस क्लास के अंदर थ्योरीज लिखनी है। इसके बाद में हम क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट करेंगे और ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, नहीं तो आप गलत करेंगे क्वेश्चंस को, इसलिए इनके बिना आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं, बिना कोई देरी किए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, बच्चा सोच रहा है, कोई भी डाउट हो आपको हमारे चैनल पे आना है। डीडीसी लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो, आप हमारे चैनल पे आइए, आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, जैसे ये बच्चा सोच रहा है कि हाउ टू यूज ऑक्सिलरी टेबल्स इन डीडीसी, तो आइए भाई हमारे चैनल पे। बच्चा नोट्स खोल रहा है, डीडीसी नोट्स बाय रोहित सर। ये हमारे चैनल की ही बुक है, नोट्स हैं जिससे हम आपको पढ़ाएंगे, तो इसलिए आप यहाँ पे आइए, आपको सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे। आपको लाइब्रेरी BLIS, DLIS, MLIS से लेके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम तक कैसे तैयारी करनी है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिलेगी। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आशा करता हूँ कि आपने नोटबुक और पेन खोल लेके बैठे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, थोड़ा सा रिकेप कर लेते हैं हम, कि डीडीसी के 19th एडिशन को हम यूज करते हैं प्रैक्टिकल क्लासेस में। ये 3 वॉल्यूम में आया था, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 3। वॉल्यूम 1 में थे इंट्रोडक्शन और टेबल्स, वॉल्यूम 2 में शेड्यूल था और वॉल्यूम 3 में रिलेटिव इंडेक्स है। वॉल्यूम 1 में इंट्रोडक्शन और टेबल थी, तो टेबल्स की बात करेंगे हम, सहायक सारणियाँ या ऑक्सिलरी टेबल्स, इनको कैसे यूज करते हैं। तो आपके सामने ये नाम दे रखे हैं अभी कि ये कौन सी टेबल्स थी। हमने इनके बारे में इंट्रोडक्शन तो देखा था पिछले क्लास में, इस क्लास में इनको विस्तार से पढ़ेंगे कि मेन क्लास के साथ ये कैसे यूज होती हैं। और दूसरी बात है कि हम इसके आगे फिर क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे कि इनका नंबर कैसे बनाते हैं, और फिर आगे हम आगे से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना। धीरे धीरे बेसिक आपको समझ आएगा आज की क्लास में, और आपको लिखना है थोड़ा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके पहले हमने ये बात की थी पिछली क्लास को, एक और रिकेप कर लेते हैं थोड़ा सा, कि जैसे डीडीसी का प्रैक्टिकल करना है तो हमें क्या करना है। सबसे पहले, जैसे कि कोई भी अपने पास बुक दी या टाइटल दे दिया पेपर के अंदर कि भैया आप इसका डीडीसी में क्लास नंबर या डीडीसी नंबर बनाओ, इसका क्लासिफिकेशन करो इस बुक का, तो कैसे करोगे। सबसे पहले तो आप उस टाइटल का एनालाइज करोगे, सब्जेक्ट कौन सा हो सकता है, उसका मेन क्लास को पहचानोगे, फिर उसकी सब क्लास को पहचानोगे। उसके बाद में अगर कोई ऑक्सिलरी टेबल से कुछ आ सकता है तो ऑक्सिलरी टेबल की बात करोगे आप। उसके बाद में क्या है, क्लास नंबर बनाओगे, क्योंकि जैसे हमने पढ़ा था क्लास नंबर कम से कम 3 अंकों का होना चाहिए। तो जो बात की थी हमने, तो उसके बारे में हम वो बनाएंगे और उसके बाद में क्लास नंबर बन जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम आगे। और अब ये क्लास स्टार्ट होती है सही मायने में अब से। जैसे कि डीडीसी स्टेप्स टू यूज ऑक्सिलरी टेबल इन डीडीसी, यानी कि सहायक सारणियों को कैसे यूज करेंगे डीडीसी में, उसके स्टेप्स अब बताएंगे हम आपको। जैसे डीडीसी क्या है, डीडीसी डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन है। इसमें क्या है, डीडीसी में विभिन्न ऑक्सिलरी टेबल्स को मुख्य क्लास नंबर के साथ जोड़ने के लिए विशिष्ट प्रतीकों, मतलब इससे स्पेसिफिक सिंबल्स का उपयोग किया जाता है। इन प्रतीकों का उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि मुख्य क्लास नंबर और ऑक्सिलरी इंफॉर्मेशन को स्पष्ट रूप से अलग किया जा सके। अब आगे तालिकाओं और उनके साथ उपयोग किए जाने वाले प्रतीकों की जानकारी दी गई है। आगे वाली स्लाइड्स पे हमने ये बताया कि भैया
कि कौन सी टेबल को मेन क्लास के साथ जोड़ने के लिए कौन सा सिंबल यूज होगा। लेकिन हम आपको थ्योरी के अंदर ये पूछ सकता है कि टेबल्स को हम मेन क्लास के साथ जोड़ते हैं, तो ये बताइए हम कोई स्पेसिफिक सिंबल हमने असाइन किया, ये क्यों किया जाता है इनका यूज। तो आपको ये बताना होगा कि भैया क्लास नंबर को और ऑक्सिलरी इंफॉर्मेशन है, सहायक सूचना है, इसके बीच में हम एक अंतर बता सकें कि ये तो क्लास नंबर है और ये इसका क्या है कि ये सहायक अनुसूचना है। ये बताने के लिए या ऑक्सिलरी इंफॉर्मेशन है, ये डिफरेंस बताने के लिए हम कोई ना कोई प्रतीक या सिंबल का यूज करते हैं। ठीक है, चलते हैं हम अब टेबल 1 की बात करते हैं। जैसे कि टेबल 1 है स्टैंडर्ड सब डिविजन्स। स्टैंडर्ड सब डिवीजन के अंदर जैसे सिंबल है, इसका कोई भी सिंबल नहीं है। जैसे कि हमने कॉलन क्लासिफिकेशन में बात किया था, मेन क्लास के साथ पर्सनैलिटी बिना योजक चिन्ह के आती है, वैसे ही टेबल 1 है जो कि क्लास मेन क्लास के साथ बिना किसी सिंबल के आती है। इसका कोई कनेक्टिंग सिंबल नहीं होता है, कई जगह इसके साथ जीरो यूज कर लिया जाता है, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी आपको मैं जैसे जैसे ये क्लास बढ़ेगी वैसे वैसे इस इन सब टॉपिक्स की गहराइयाँ बढ़ती जाएंगी। आपको अभी बस नोट्स बना लेने हैं, नोट करते करते चलने हैं। उसके बाद में हम जैसे जैसे क्वेश्चन सोल्व करेंगे वैसे वैसे आपको सब कुछ क्लियर होता जाएगा। जैसे अब इसका डिस्क्रिप्शन दे रखा है मैंने, टेबल 1 का उपयोग किसी विषय की सामान्य विशेषताओं जैसे इतिहास, सांख्यिकी, निर्देश को जोड़ने के लिए सीधे मुख्य क्लास नंबर के साथ किया जाता है। मतलब कोई भी सब्जेक्ट है, उसका क्या नाम है, कोई हिस्ट्री जाननी हो कोई सब्जेक्ट की, या फिर कोई स्टैटिस्टिक्स या कोई डिस्क्रिप्शन जानना हो, तो उसके लिए हम टेबल 1 का यूज करते हैं। जैसे इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स को पढ़ाने की और उसको पढ़ने की टेक्निक के बारे में जानना हो, जैसे नीचे एग्जांपल दे रखा है हमने, इकोनॉमिक्स स्टडी एंड टीचिंग। तो मतलब इकोनॉमिक्स के बारे में हमें सामान्य जानकारी चाहिए तो हम टेबल 1 का यूज करेंगे। ठीक है, इकोनॉमिक्स की मेन क्लास होती है 330। ठीक है, उसके आगे हम जैसे ही बढ़ेंगे तो स्टडी एंड टीचिंग की बात हुई इसके अंदर, तो ये कहाँ से आएगा, 0.07 कहाँ से आया, ये आएगा टेबल 1 से। ऐसे ही नीचे विज्ञान का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ साइंस, तो साइंस की मेन क्लास है 500 और 0.9 कहाँ से आया, ये टेबल 1 से आएगा। ये मैं आपको अभी जब यूज करना सिखाऊंगा वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 3, उसके अंदर आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा अभी ये 0.9 कहाँ से आया है। ठीक है, 0.07 कहाँ से आया, लेकिन आप एक बार देखिए इसके साथ कोई कनेक्टिंग सिंबल नहीं होता है। कई बार क्लास नंबर बनाने के लिए इसके साथ जीरो लगा दिया जाता है, नहीं तो कोई कनेक्टिंग सिंबल नहीं लगाया जाता, ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं, टेबल 2 दे रखी है, जियोग्राफिक एरिया, हिस्टोरिकल पीरियड्स एंड पर्सन्स। मतलब ये टेबल 2 है, इसमें इसका प्रतीक क्या है, सिंबल क्या है, कनेक्टिंग सिंबल क्या है, जो है 9, जिसे हम नो बोलते हैं, 9 वो है। अब डीडीसी में टेबल 2 का उपयोग क्या है, टेबल 2 का उपयोग किसी विषय को स्थान, जियोग्राफिक एरिया या ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिकल एरिया से जोड़ने के लिए किया जाता है। ठीक है, जैसे एग्रीकल्चर हो गई, एग्रीकल्चर की मेन क्लास है 630, लेकिन उसके बाद में इंडिया एक स्थान है, एरिया है, तो एरिया कहाँ मिलेगा हमें, जैसे हमने अभी बात की, एरिया कहाँ मिलेगा, एरिया मिलेगा टेबल 2 के अंदर, टेबल 2 के अंदर मिलेगा हमें एरिया। हम ठीक है, अब जैसे कि अब इंडिया एक एरिया है, तो क्या है, ये इंडिया का नंबर कहाँ से आएगा, टेबल 2 को देखना पड़ेगा। टेबल 2 किस में मिलेगी, वॉल्यूम 1 ऑफ डीडीसी 19th एडिशन। ठीक है, ऐसे ही इकोनॉमिक्स इन ग्रेट ब्रिटेन ये था, तो इकोनॉमिक्स का हमने अभी देखा था, इकोनॉमिक्स का नंबर था 330। अब डीडीसी के अंदर पता ही है हमें 3 अंकों के बाद एक पॉइंट लगना ही लगना कंपलसरी है, फिर 3 3 के जोड़े बनाने हैं, ऐसा ही है।
तो इसको हमने क्या किया, 330 हो गया। 330 के बाद में क्या किया हमने, पॉइंट लगा दिया। अब टेबल 2 है, टेबल 2 का कनेक्टिंग सिंबल 9 है और ब्रिटेन आता है 41 नंबर पे। तो इसका ये बन गया नंबर, कितना बना, जो यहाँ पे दे रखा है 330.941। ये हम बाकी अभी एग्जाम्पल्स करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा, लेकिन अभी हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। टेबल 3 है, जो है सब डिविजन्स फॉर इंडिविजुअल लिटरेचर। इसका कनेक्टिंग सिंबल है अपोस्ट्रोफे। अपोस्ट्रोफे मतलब जैसे कि अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं ना, मतलब ऊपर वाला कोमा, ये ऐसे जो कोमा लगाते हैं वो होगा इसका कनेक्टिंग सिंबल। जैसे कि यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे देखिएगा इसके अंदर क्या लगा रखा है हमने, 891 हिस्ट्री हिंदी पोइट्री के अंदर, फिर 173। अब पोइट्री के अंदर ये यहाँ पे एक सिंबल बना रखा है, देखिएगा एक सेकंड में जूम करके दिखाता हूँ, ये इसका सिंबल है अपोस्ट्रोफ है। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल्स मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा जब हम आगे एग्जाम्पल सोल्व करेंगे। टेबल 3 है, टेबल 3 के अंदर क्या कर रखा है, सब डिविजन्स ऑफ इंडिविजुअल लैंग्वेज। इसका भी कनेक्टिंग सिंबल है अपोस्ट्रोफ है, मतलब कोमा। कोमा नहीं है, ऊपर अपोस्ट्रोफ है मतलब ऊपर के साइड यूज होता है। जैसे कि इसके अंदर भी दे रखा है। इसमें टेबल 3 का यूज क्या होता है, टेबल 3 का उपयोग भाषाओं की संरचना, व्याकरण और शब्दावली से संबंधित विवरण जोड़ने के लिए किया जाता है। मतलब कोई भी लैंग्वेज है उसका स्ट्रक्चर हो, ग्रामर हो या उसका वर्ड्स हो, उनको जोड़ने के लिए किया जाता है। जैसे ग्रामर ऑफ जर्मन लैंग्वेज, जर्मन व्याकरण का नंबर बना तो इसके अंदर 491 मेन क्लास हो गई। उसके बाद में 0.43 जर्मन का हो गया, और उसके बाद में ये एम्परस्टैंड आ गया, और उसके बाद ग्रामर के लिए क्या आया, ग्रामर के लिए आया 7 आया। ये कैसे आता है, ये कौन सी टेबल से आएगा, टेबल 4 से आएगा, क्योंकि ग्रामर, स्ट्रक्चर और वर्ड्स के लिए कौन सी टेबल यूज होती है, टेबल 4 यूज होती है। ठीक है, चलते हैं हम अभी अगली स्लाइड पे। एक बार नहीं समझ में आए तो दोबारा से रिपीट करना और नोट्स जरूर बनाना, इनको लिख लेना अपनी नोटबुक के अंदर। इसके आगे टेबल 5 है, जिसके अंदर एथनिक एंड नेशनल ग्रुप्स की बात हुई है। इसका कनेक्टिंग सिंबल है डैश। ठीक है, दो शब्दों के बीच में जो ऐसे मानो सब्सट्रैक्शन का या घटाव का जो साइन होता है वो ही इसका साइन है टेबल 5 का। टेबल 5 का उपयोग जातीय और राष्ट्रीय समूहों को जोड़ने के लिए किया जाता है। जातीय और राष्ट्रीय समूहों को जोड़ने के लिए कौन सी टेबल का यूज करते हैं, टेबल 5 का। जैसे उदाहरण के लिए जातीय समूहों का अध्ययन, स्टडी ऑफ एथनिक ग्रुप्स, ये आ गया। तो इसके अंदर हमें पता है स्टडी की बात हुई है, स्टडी 305 नंबर पे होती है मेन क्लास। उसके बाद में एथनिक ग्रुप्स के लिए कौन सा है, और जैसे ये टेबल एथनिक ग्रुप्स का हमें कहाँ मिलेगा, तो ये मिलेगा हमें टेबल 5 में। तो टेबल 5 में कौन सी जगह, 089 पे मिलेगा, और 089 और 305.8 के बीच में देखो कनेक्टिंग सिंबल लगा दिया डैश। इससे हमें, इसलिए ये कनेक्टिंग सिंबल्स लगाए जाते हैं ताकि हमें ये पता लग जाए कि सहायक सूचना है या फिर ऑक्सिलरी इंफॉर्मेशन है वो कौन सी है और मेन क्लास कौन सी है। ठीक है, जैसे कि नीचे भी दे रखा है 930.1, ये एक क्लास नंबर है। उसके बाद में डैश 089.91, ये क्या है, ये एक ऑक्सिलरी इंफॉर्मेशन है। इसके अंदर क्या दे रखा, किस चीज़ का नंबर है ये, पुरातत्व में अफ्रीकी समूहों का अध्ययन, मतलब आर्कियोलॉजी ऑफ अफ्रीकन एथनिक ग्रुप्स। ठीक है, आगे हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, आप बस नोट्स बनाते जाइए। इसके आगे स्टेप 5 है ऑक्सिलरी टेबल इन यूज। टेबल 6 के अंदर यूज किया है। इसका भी क्या है, कनेक्टिंग सिंबल डैश है। टेबल 6 का उपयोग भाषाओं को जोड़ने के लिए किया जाता है। ये लाइनें जो डिस्क्रिप्शन में लिखी है मैंने, टेबल 1 क्यों यूज होती है, टेबल 2 क्यों होती है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। जैसे कि टेबल 6 का उपयोग भाषाओं को जोड़ने के लिए किया जाता है, खासकर जब भाषा किसी विषय पर केंद्रित हो। जैसे
अंग्रेजी भाषा में संवाद, मतलब कम्युनिकेशन इन इंग्लिश। इंग्लिश में कम्युनिकेट करना हो तो कैसे टेबल 6 का आएगा। और किसी लैंग्वेज का स्ट्रक्चर, ग्रामर, इनकी बात हो तो टेबल 4 यूज होगा, देखिएगा यहाँ पे। अगर तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो, ये मैंने समराइज्ड रूप यहाँ पे लिख दिया है। इसी टेबल का कौन सा प्रतीक चिन्ह है, सिंबल है, और कौन सा कनेक्टिंग सिंबल है, ये सब मैंने लिख दिया है। तो ये आप रुक के एकदम स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अच्छे से लिखिएगा। तो चलिए चलते हैं हम अब आगे। अब हम एक एग्जाम्पल भी सोल्व कर लेते हैं कि विषय है भारत में चावल की खेती, एग्रीकल्चर इन एग्रीकल्चर ऑफ राइस इन इंडिया। ठीक है, तो जैसे कि अब इसका हमें डीडीसी नंबर, क्लासिफिकेशन नंबर बनाना है। तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहला हमने स्टेप देखा था, उसमें हमें क्या करना है, एनालाइज द सब्जेक्ट। तो भारत में चावल की खेती, मतलब मुख्य विषय चावल और खेती, मतलब कल्टीवेशन है। ठीक है, भारत में चावल की खेती है, मतलब इसके अंदर मेन क्लास क्या, एक तो चावल और एक खेती, ये मेन क्लास है। और भारत कहाँ मिलेगा, हमने जैसे बात की थी, ये टेबल 2 में मिलेगा। टेबल 2 कौन सा है, जियोग्राफिकल एरिया से रिलेटेड है। इसलिए आपको दोस्तों मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताने वाला हूँ इसके अंदर। जैसे 19th एडिशन में 1, 2, 3 3 वॉल्यूम्स हैं। सबसे पहले हमें वॉल्यूम 3 देखना चाहिए शॉर्टकट के लिए, उसके बाद में वॉल्यूम 2 देखना चाहिए, और उसके बाद में वॉल्यूम 1 देखना चाहिए, है ना। ये शॉर्टकट है। लेकिन बेसिक के हिसाब से देखें तो हम जैसे 1, 2, 3 हैं, तो पहले 2 देखना चाहिए, फिर 1 देखना चाहिए। लेकिन हमें क्या, पेपर में जल्दी से करना है, इसलिए पहले 3 देखेंगे, फिर 2 देखेंगे, पहले बाद में 1 देखेंगे। ठीक है, वॉल्यूम 3 है रिलेटिव इंडेक्स, उसके बाद में शेड्यूल्स जिसके अंदर मेन क्लास वगैरह दे रखी है, उसके बाद में वॉल्यूम 1 दे रखी है। ठीक है, जिसके अंदर टेबल्स वगैरह हैं। तो एक बार मैं आपको इस क्लास में मैं बेसिक से बताऊंगा, उसके बाद में हम बात करेंगे आगे कैसे सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, और वॉल्यूम 1, 2, 3 का कैसे यूज करें इसकी भी बात करेंगे। तो इसके अंदर देखिए, पहले इसके अंदर हमने जैसे बात की कि चावल और कल्टीवेशन दो क्या हैं, मेन क्लासेस हो सकती हैं अभी। जैसे डीडीसी क्लास नंबर में 633 कृषि और संबंधित तकनीकों, एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजीज को दर्शाता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि खेती एक कहाँ मिलेगी हमें, टेक्नोलॉजी का एक पार्ट है। क्या है, खेती कहाँ कैसे होती, कोई टेक्निक से होती, तो इसलिए कौन से क्लास नंबर में मिलेगी, 600 से 699 के बीच में होना चाहिए। तो 699 के बाद में हम आगे बढ़ते हैं तो 633 नंबर पे हमें मिलता है एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजीज की सब क्लास। ठीक है, ये हमें आगे सब क्लास मिलती है। डीडीसी के 1900 संस्करण में हमने जैसे पता ही है कि 10 मुख्य वर्गों में बांटा जाता है। भारत में कृषि प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी में आता है मेन क्लास में। एग्रीकल्चर किसके अंदर आता है, मेन क्लास हो गई 600 से 699 की कौन सी टेक्नोलॉजी, इसके अंदर एग्रीकल्चर आता है। एग्रीकल्चर इसी का पार्ट है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं जैसे ही कि तीसरा, अब सब क्लास आइडेंटिफाई करनी थी हमें एग्रीकल्चर। तो सबसे पहले मेन क्लास में आए 600 वाली में, क्योंकि टेक्नोलॉजी की है। उसके बाद में क्या है, हम मेन क्लास के अंदर आए तो क्या है 630 के 630 एग्रीकल्चर की मेन क्लास है। 630 की एग्रीकल्चर की मेन क्लास है, तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड 630 से 639 के बीच में मिलेंगी। तो हमें इसके अंदर दे रखा है कि भाई खेती और कृषि प्रणाली, जैसे कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड कौन सी है, 630 थी। 630 के बाद में खेती और कृषि कौन से नंबर पे है, 631 पे है। और स्पेसिफिक फार्मिंग या मतलब इस विशिष्ट फसलों के लिए 633 नंबर दे रखा है। ये मैं आपको देखना सिखाऊंगा। अभी देखो, मैं दोनों पीडीएफ खोल के दिखाऊंगा, क्योंकि हम डीडीसी को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। वो 40-50 हज़ार रुपये की 19th एडिशन आता है, तो हम वो खरीद नहीं सकते। इसलिए हम स्टडी पर्पज़ के लिए
क्या करेंगे, उनको डाउनलोड करके यूज करेंगे, जैसे मैं आपको करना सिखाऊंगा। उसके लिए अगर आपके पास लैपटॉप है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मोबाइल से भी आप यूज कर सकते हो, कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी आपको। यहाँ पे एग्जाम्पल है, जैसे यदि चावल की खेती पर चर्चा हो रही है तो यह 633.18 पे होगा, राइस कल्टीवेशन के अंतर्गत आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि राइस एक स्पेसिफिक फसल है जो सीरियल मतलब खाने योग्य खेती है, उसके अंडर में आता है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये मैंने दे रखा है आपको, इसका आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले लेना ऐसे। अब नहीं तो आगे बढ़ते हैं, जैसे कि अभी मैं बताता हूँ, जैसे कि ये 600 टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी के अंदर 630 पे क्या एग्रीकल्चर है। अब 630 के 30 से लेके 639 तक एग्रीकल्चर से रिलेटेड सब क्लासेस मिलेंगी। इसी के अंदर किसी न किसी के अंदर ये आना चाहिए था, तो ये सीरियल क्रॉप्स के अंदर आएगी, खाने योग्य। राइस है, चावल की बात है, तो ये खाने योग्य पदार्थ के अंदर आएगा। तो आगे बढ़ेंगे फिर हम, वहाँ मिलेगा हमें ये नंबर। तो देखिए मैं अभी आपको दोनों पीडीएफ दिखाता हूँ कैसे यूज़ करते हैं। देखिए ये कौन सी है, वॉल्यूम 1 है या 2 है, ये हमें अभी पता लगेगा। इन दोनों की पीडीएफ की लिंक मैंने दे रखी है, किसमें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमारा वॉल्यूम 3 है, रिलेटिव इंडेक्स। तो चलिए हम इसमें बात करते हैं। इसके अंदर मैंने क्या बताया था, डिक्शनरी के टाइप में इसके अंदर नंबर लिखे होते हैं, डिक्शनरी के जैसे नंबर लिखे होंगे। तो देखो जैसे सबसे पहले ए है, उसके बाद में बी, ऐसे आएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं, जैसे कि ये आपको कहाँ देखना है, इस साइड में, जहाँ पे सबसे पहले ये है, ये एब्स्ट्रैक्ट आ गया ABS। इसके अंदर भी कैसे ढूंढना है, कि इसी हिसाब से ढूंढना होगा हमें। किसके हिसाब से, कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से। ठीक है, तो हम आगे बढ़ेंगे जैसे जैसे, क्योंकि हमें राइस के अंदर जानना है, क्यों स्पेसिफिक क्रॉप राइस है एग्रीकल्चर के अंदर। तो हम आगे बढ़ते जाएंगे, आर पे आएंगे। अभी तो ए ही चल रहा है, देखिए यहाँ पे हम, ये अभी देखिएगा यहाँ पे, अभी तो हम आई पे आए हैं, हमें चलना है आर पे। एल, एस आ गया, हमें जाना आर पे, राइस। R4 राइस, RI। देखो अभी RO आया है, हमें RI पे जाना है। देखिए RIB, यहाँ पे देखो, अब आगे ऐसे बढ़ जाएंगे तो क्या हुआ, RICH आ गया, इसके ऊपर है RICE, राइस। राइस किसी कंट्री की बात हो या फिर राइस, यहाँ पे देखो राइस, राइस किसके अंदर, एग्रीकल्चर मेन क्लास के अंदर कहाँ है, राइस, ये मेन क्लास आ गई, इसके अंदर एग्रीकल्चर में मिलेगी, फूड क्रॉप्स के अंदर, मतलब 633.18। आप सीधा ऐसे बोलते आपको राइस एग्रीकल्चर का नंबर, तो आप ये लिख सकते थे, लेकिन एक बार आपको कहाँ पे, कहाँ से, वॉल्यूम 2 से वेरीफाई करना होगा, क्योंकि कई बार यहाँ इसके अंदर भी एक आध 1 डिजिट और जोड़ना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हों, इसलिए। नहीं तो अगर राइस एग्रीकल्चर बोलता, राइस के अंदर एग्रीकल्चर है ये बोलता, तो आप 633.18 लिख सकते थे, लेकिन हमें वेरीफाई करना होगा वॉल्यूम 2 से।
अब देखिएगा, मैं अब दूसरी बुक दिखाता हूँ आपको। आप एक जगह लिख लीजिए, राइस ऑफ एग्रीकल्चर का मतलब है 633.18, मतलब 633 कौन सी? एग्रीकल्चर की मेन क्लास हो गई। एग्रीकल्चर के अंदर भी सीरियल मतलब जो खाने योग्य हो, उसके अंदर भी स्पेसिफिक क्रॉप है 18 नंबर पे। ये दूसरी बुक है, ये वॉल्यूम 1 और 2 इसके अंदर है। देखिएगा इसके अंदर क्या दे रखा है। सबसे पहले हम ऐसे बढ़ते जाएंगे तो कुछ तो इंट्रोडक्शन के बारे में दे रखा है, कितने एडिशन आ चुके हैं ये सब, जैसे बुक का होता है वही काम है। वॉल्यूम 1 इंट्रोडक्शन एंड टेबल, इसके अंदर ही वॉल्यूम 2 भी दे रखी है। इसके अंदर आपको सबसे पहले इसके इंडेक्स के अंदर आना है। इंडेक्स के अंदर भी आपको जैसे ये पता चलेगा यहाँ पे कि वॉल्यूम 1 के अंदर क्या दे रखा है, टेबल्स हैं। ये रही यहाँ पे वॉल्यूम 1 के अंदर टेबल है। तो हमें क्या इंडिया का टेबल चाहिएगा, तो टेबल 2 कौन से नंबर से आएगा? 14 नंबर पेज से आएगा। ठीक है। और ऐसे ही वॉल्यूम 2 के अंदर क्या दे रखा है, ये सारी चीज़ें हैं। आप यहाँ पे दोस्तों कुछ स्क्रॉल कर रहा हूँ आगे से, मैं स्क्रीनशॉट लेके आपको खाली वो पेज दिखा दूंगा, लेकिन अभी मुझे आपको यूज करना सिखाना है, इसलिए मैं आपको क्या कर रहा हूँ, ये सारी स्क्रॉल करके दिखा रहा हूँ। ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे मेन क्लास सबकी ये दे रखी है हमें, तो हमें किसकी मेन क्लास जाननी है? 600 मतलब अप्लाइड साइंसेज। अप्लाइड साइंसेज कितने नंबर पेज पे स्टार्ट होगा? 823। ठीक है। ऐसे देख के हमें 823 पे जाना है सबसे पहले। तो मैं ऐसे ही आगे चला जाता हूँ, क्योंकि आपको ऐसे परेशानी होगी वीडियो देखने में, इसलिए। हाँ देखिए, यहाँ पे अभी मैं बता दूँ, किसी भी पेज पे यहाँ पे दे रखा है ये मेन क्लास होगी इस साइड, और नीचे दे रखा है ये होगा पेज नंबर। ठीक है। तो हमें क्या नंबर मिला था रिलेटिव इंडेक्स में? 633.18। ठीक है। तो 633 मेन क्लास यहाँ पे आ गई। अब इसके अंदर आएंगे तो 633 मेन क्लास कहाँ दे रखी है? फील्ड क्रॉप्स के बारे में है। ठीक है। ये किस
हेडिंग के अंदर है स्पेसिफिक प्लांट क्रॉप्स, स्पेसिफिक विशिष्ट प्रकार की फसल है चावल। तो ये किसके अंडर आ रही है देखो, सीरियल्स के अंदर आ रही है। ठीक है, तो 1 आ गया। 1 के बाद में क्या, तो हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखो 18 मिला था, 633.18 मिला था। तो यहाँ पे 18 क्या दे रखा है, राइस का नंबर है। ठीक है, तो हमें क्या, हमारा क्या बन गया अभी, चावल की खेती का नंबर बना 633.18, हमारा वेरीफाई हो गया। इसके बाद में क्या दे रखा है, हमारा क्वेश्चन क्या है, भारत में चावल की खेती है, तो टेबल 2 से आएगा इंडिया का नंबर। इंडिया का नंबर भी दो प्रकार के से आ सकता है। एक तो एंशियंट इंडिया, एंशियंट वर्ल्ड के बारे में बात करें तो अलग नंबर होगा, और नॉर्मल इंडिया की बात करें तो अलग नंबर होगा। तो हमें कौन सा नंबर की बात करनी है, नॉर्मल इंडिया की बात करनी है। तो चलिए हम चलते हैं आगे, अब टेबल 2 खोलेंगे। हम यहाँ पे देखो जो भी चीज़ है, जो भी क्लास है या टेबल है, उसके ऊपर के साइड में लिखा हुआ आएगा डीडीसी के अंदर हमेशा, और उसके फुटमार्क में होगा पेज नंबर। जैसे 129 पेज नंबर पे हम आए तो देखिए यहाँ पे क्या है, टेबल 2 है, एरिया से रिलेटेड ये आ गई। इसके अंदर हम आए तो यहाँ पे देखिएगा 54 नंबर पे साउथ एशिया या फिर इंडिया, इंडिया या साउथ एशिया के नंबर लिए नंबर कितना है, 54। अब इसके अंदर क्या लिख रखा है, इट इज़ ऑप्शनल टू क्लास हेयर एंशियंट इंडिया प्रिफर 34। अगर एंशियंट इंडिया की बात होती, प्राचीन भारत की बात होती किसी सब्जेक्ट के अंदर तो 34 होता, और नॉर्मल इंडिया की ही बात है, ये अभी के भारत की बात है, तो 54 का यूज होगा वहाँ पे। टेबल 2 से नंबर क्या आया हमारे को, 54। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि अब आगे और भी दे रखे हैं, जैसे राजस्थान का नंबर होता तो 544 होता, यूपी का नंबर 542 होता, और मध्य प्रदेश का 543, ऐसे दे रखा है सभी के नंबर। तो इंडिया का कितना है, 54। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने स्लाइड पे। हम आ गए हम, तो हमने यहाँ से क्या क्या डाटा मिला, जैसे कि अब टेबल 4 में ऑक्सिलरी टेबल को भी यूज करना है, तो इंडिया का नंबर मिला हमें कौन सा, 54। ठीक है, ये नंबर मिला हमें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अभी। ये 5वीं डिजिट क्या है हमारी, 5वां स्टेप क्या है कि स्टैंडर्डाइज करना है नंबर, ये हमने 3 डिजिट का बनाना है, ये हमने देख लिया है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि हमने सबसे पहले देखा था, एनालाइज किया था सब्जेक्ट को, तो क्या हुआ था, सबसे पहले 500 ये देखा था, एग्रीकल्चर मेन क्लास है तो 600 से 630 के अंदर आएगा। 630 एग्रीकल्चर किस में आती है, टेक्नोलॉजी के अंदर आती है। उसके बाद में एग्रीकल्चर 630 हो गया। अब चावल की खेती हमने पहले रिलेटिव इंडेक्स में देखी थी, फिर वेरीफाई किया था वॉल्यूम 2 में जाके, तो 633.18 आ गई थी। तो हमें क्या करना है, अब आगे क्या है, चौथे स्थान पे टेबल 2 से इंडिया का नंबर लेना था जो था 0.54, और उसके बाद में क्या है कि इसका नंबर क्या बना, 633.1854। ये इसका आंसर बन गया, ये नंबर। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले हमें तीसरी वॉल्यूम लेना है, फिर दूसरा यूज करना है, फिर पहला यूज करना है। पहले में टेबल्स के बारे में मिलेगा, दूसरे में मेन क्लास और सब क्लास के बारे में मिलेगा, और डिवीजन के बारे में मिलेगा इनकी। तीसरे में क्या है, रिलेटिव इंडेक्स। रिलेटिव इंडेक्स में हमें बने बनाए मार्क नंबर मिलते हैं, तो कई सारे क्वेश्चन, छोटे वाले क्वेश्चन होंगे वो तो बने बनाए रिलेटिव इंडेक्स से ही सोल्व हो जाएंगे, जिससे ही आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं जैसे बताऊं वैसे वैसे आप काम करते जाइए। और फिर जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे, तो चलिए आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को क्लास ठीक लगी होगी, अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। एक बार आप नोट्स बना लीजिए, अगले क्लास से हम क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट करेंगे, तो आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।